ये क्लास 10th आज हम समझते हैं और प्रीपोजिशन के यूज का सही उपयोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है के बीच। क्या होता है? के बीच। एमंग, एमंग का मतलब भी होता है के बीच। तो इसमें फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? बिटवीन का प्रयोग दो के लिए किया जाता है, यानी कि दो व्यक्तियों के लिए। जैसे कि यहाँ पे आपका नाम क्या है? कृष्णा, और आपका नाम हबीब है, यानी कृष्णा और हबीब के बीच काफी अच्छा संबंध है ना? बिटवीन हबीब एंड कृष्णा इज अ वेरी गुड रिलेशन। अंडरस्टैंड? तो बिटवीन का प्रयोग होगा, यानी दो व्यक्तियों के बीच के लिए बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। और जबकि एमंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है, यानी दो हो और उससे अधिक, यानी बहुवचन में। ठीक है, दो, तीन, चार, पांच इत्यादि और भी नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। जैसे कि एप्पल, द एप्पल वाज डिवाइडेड बिटवीन सीमा एंड रिचा। यहाँ सीमा है और रिचा है, तो बिटवीन का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ है? बिटवीन का। अगला, द स्वीट्स वाज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द चिल्ड्रन। अब यहाँ पे मान लीजिए कि प्रेयर असेंबली में, मॉर्निंग असेंबली में प्रेयर हो रहा है और प्रधानाचार्य के द्वारा मिठाइयां बांटी जा रही हैं, तो मतलब सभी छात्रों के बीच बांटा जा रहा है, यानी कि एक से अधिक, दो से अधिक छात्र हैं, तो वहां पे अमंग का प्रयोग होता है। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे देखिए, दो से अधिक के लिए भी बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया लाइज बिटवीन पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना एंड बांग्लादेश। आप लोग आवाज ना करें। यानी कि भारत पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना और बांग्लादेश के बीच स्थित है ना? ये हमारे पड़ोसी मुल्क है ना। अगला है आपका, यदि स्थिति अव्यवस्थित हो तो एमंग का यूज कर सकते हैं। जैसे हर हाउस इज एमंग द हिल्स, यानी स्थिति अव्यवस्थित है, यानी उसका घर पहाड़ियों के बीच स्थित है, पहाड़ियों के बीच स्थित है। अंडरस्टैंड? अब अगला देखिए क्या है, बी साइड। बी साइड का मतलब होता है के पास, जैसे कि कोई भी चीज बगल में है ना? देखिए बिसाइड या बिसाइड्स, इसमें यस बढ़ा है, इसमें यस नहीं बढ़ा है, तो इस बिसाइड का मतलब होता है के पास, और इस बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त। अतिरिक्त का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ अतिरिक्त साधन है बच्चों को पढ़ने के लिए। अतिरिक्त साधन का मतलब एक्स्ट्रा सुविधा, एक्स्ट्रा फैसिलिटी, है ना? जैसे कि एक्स्ट्रा, जैसे कि अभी यहाँ पे अतिरिक्त बेंच हैं बच्चों के बैठने के लिए, अतिरिक्त बेंच है ना, अभी और भी बच्चे आए तो बैठ सकते हैं, तो वहां पे बिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसका प्रयोग क्या है, बिसाइड का प्रयोग निकट के लिए, जबकि बिसाइड्स का प्रयोग अतिरिक्त के लिए। जैसे कि देयर इज ए रेस्टोरेंट बिसाइड द ऑफिस, यानी कि ऑफिस के बगल में, ऑफिस के पास एक रेस्तरां है। रेस्तरां, इसका हिंदी होता है रेस्तरां और इंग्लिश में होता है रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। ठीक है, अगला है बिसाइड्स ए मैगजीन्स सी बॉट सम टॉयज। बिसाइड मैगजीन्स, यानी मैगजीन्स के अतिरिक्त, यानी उसने मैगजीन भी खरीद लिया और उसके बाद उसने कुछ खिलौने भी खरीद लिए अतिरिक्त में, है ना? अगला है सिंस। सिंस का मतलब होता है बाद से, के बाद से, यानी कि मान लीजिए जैसे कि सुबह के बाद से, सुबह से। फार का प्रयोग के लिए तथा फ्रॉम का से का प्रयोग किया जाता है। जैसे सिंस तथा फार का प्रयोग समय बताने के लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। निश्चित, सिंस निश्चित समय तथा फार अनिश्चित समय के लिए प्रयुक्त किया या प्रयुक्त होता है। फ्रॉम का प्रयोग किसी भी टेंस में हो सकता है, यह समय बिंदु को दर्शाता है। जैसे कि मान लीजिए ही इज रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी वह सुबह से पढ़ रहा है। ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर, वह 2 घंटों से पढ़ रहा है। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूं, यानी किसी निश्चित बिंदु को दर्शा रहा है कि आप दिल्ली से होकर के आ रहे हैं। अंडरस्टैंड? इस प्रकार से होता है। और अगला आपका है यहाँ पे, देखिए इसी का उदाहरण है, वी हैव बीन डूइंग आवर वर्क सिंस 2 o'clock। एक निश्चित बिंदु दे दिया है कि वह, हम 2 बजे से अपना कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 2 बजे से अपना कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग हुआ है। वी हैव बीन डूइंग आवर वर्क फॉर 2 hours, यानी कि हम अपना काम 2 दिनों से कर रहे हैं। ये समय के अंतराल को, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को दर्शाता है। अगला है, वी शैल बिगिन आवर वर्क फ्रॉम जुलाई 7, 2012, यानी कि
हम अपना कार्य 7 जुलाई 2012 से प्रारंभ करेंगे, शुरू करेंगे। अंडरस्टैंड? टिल का प्रयोग देखिए, टिल का मतलब होता है जब तक। क्या होता है? जब तक। इसकी हिंदी पता कर लीजिए आप लोग, जब तक होता है। जब तक का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि आपको कोई कह दिया यहीं पे रुको, जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक तुम घर वापस नहीं जाओगे, तो पता ही नहीं है कि वो कब तक आएगा, समय निश्चित ही नहीं है, वो बताया नहीं है, सिर्फ इतना कहा कि जब तक, है ना। सी विल वर्क टिल यू रिटर्न, यानी सी विल वर्क नहीं है, वेट है। सी विल वेट, वह प्रतीक्षा करेगी, टिल यू रिटर्न, तुम्हारे वापस आने तक, जब तक तुम वापस नहीं आओगे। ऑन टू मतलब होता है पर का प्रयोग देखिए, जब कोई वस्तु गतिशील हो तथा किसी सतह पर आ रही हो। जब कोई वस्तु गतिशील हो तथा किसी सतह पर आ रही हो, जैसे कि रनवे होता है। क्या होता है? रनवे, एरोप्लेन होता है ना, यानी कि वो गतिशील होती है और अचानक रनवे पर लैंडिंग करती है, यानी कि पृथ्वी की सतह पर क्या करती है? लैंडिंग करती है, तो वहां पे ऑन टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि द एरोप्लेन इज कमिंग ऑन टू द रनवे, रनवे पर जहाज आ रही है। अगला है ऑफ का प्रयोग, संबंध प्रकट करने के लिए। ऑफ का प्रयोग क्या होता है? संबंध प्रकट करने के लिए। आई एम, देखिए, ही इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यानी वह इस कंपनी के, यानी वह कंपनी के निर्देशक हैं, या वह कंपनी का निर्देशक है। अंडरस्टैंड? तो बच्चों, इसे आप अगर नहीं समझे हैं तो फिर से आप वीडियो के माध्यम से इसे समझ सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी आप कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।